आज़म को तो सुपर ओवर में भेजना नहीं चाहिए था, इतना हार्ड हिटर हमारा जो कि मशहूर इसी चीज़ के लिए है, तो उसमें उसको इग्नोर कर देना। आई थिंक जो पहला पेयर आया था वो बिल्कुल ठीक आया था, क्योंकि फ़खार और फ़खर योर मोस्ट इस टाइम पे बेहतर फॉर्म में भी हैं। लेकिन और आप फ़खर को फेस क्यों नहीं करवाया? फ़खर को फेस ज़रूर करना चाहिए था, स्पेशली काफ़ी जगह ये पॉइंट रेज भी हुआ है और राइटली रेज हुआ है कि जब आप लेफ्ट आर्म बॉलर को खेल रहे हैं तो आपका एंगल ज़्यादा अच्छा बनता है लेफ्ट हैंडर को, फिर आपको राइट हैंडर को वो बाहर यॉर्कर्स कर सकता है। हालांकि अगर आप देखें तो यूएसए ने भी सिर्फ एक बाउंड्री लगाई है, हमने वाइडो और दुको से इतना स्कोर, एक चौका लगा सिर्फ, और पाकिस्तान ने तो 2 बाउंड्रीज लगाई हैं। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रास जो हुए हैं वो हमें कॉस्ट कर गए हैं, और जो फील्डिंग हमारी थी उनसे जो हमने 2 रन दिए हैं जहाँ कहीं नहीं देने चाहिए थे, तो आई थिंक कि वो 19 रन वाला कोई ओवर लगा नहीं ऐसे कि 19 रन पड़ जाएंगे। लेकिन एंड दी अदर हैंड, जिस तरह आज़म की बात की, नंबर 3 पे आज़म को आना चाहिए था, चाहे जितनी मर्जी बुरी फॉर्म में थे, क्योंकि ही इज़ देयर फॉर दैट रीज़न। और वहाँ पर 3 बॉलों में अगर आप किसी को छक्के मारने के लिए बैक कर सकते हो तो वो आज़म को कर सकते हो, शादाब को नहीं कर सकते अनलेस के बिल्कुल ही उनको उनके फेवर में बॉल हो जाते। आज़म के पास शॉट्स हैं ऐसे, और थोड़ा सा मिस्टेक हम आज़म के साथ अगर खिलाया भी था तो ये कर रहे हैं कि इफ्तिखार से पहले क्यों आ जाते हैं वो, अगर आउट ऑफ फॉर्म है आप उनको निचले ओवर्स के लिए रख लो ना, आप ऐसे प्लेयर को आगे भेजो तो ऑलरेडी थोड़े रन्स बना रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस में हो सकता है वो जो क्लैप्स हुआ है बैक टू बैक शदाब के बाद विकेट गिरी आज़म की, वो आपको ना गिरती तो आप फिर अच्छे और 10-15 स्कोर और एक्स्ट्रा कर सकते थे। आई थिंक कि कहीं ना कहीं टैक्टिकली हम जो है ना वो राइट डिसीजंस नहीं कर रहे। फ़खर को फेस लाजमी करना चाहिए था पहला बॉल ही, क्योंकि फ़खर अगर लेफ्ट आर्म बॉलर के अगर वो उनके हाथ चढ़ जाते तो आई एम श्योर कि उनके लिए फिर लाइन एडजस्ट करना बड़ी मुश्किल हो जानी थी। अच्छा, बाबर ने बड़ा स्लो खेला है, आपको क्या लगता है? हमेशा कहीं ना कहीं तनकीद होती रहती है, कैप्टनसी पे चलें अलग बात है, लेकिन जब आप आए हैं तो आपने सेट होने में इतना टाइम लगा दिया, इतना स्लो खेला, और अगर वही ना बाबर की तो आज मीम्स भी चली हुई है ना कि हर मैच के बाद वो कहते हैं हम 10 स्कोर कम थे, हम 20 स्कोर कम थे, हम 5 स्कोर कम थे, तो ये वो चीज़ पहले क्यों नहीं कर ली जाती जिसका फ़ायदा टीम को हो जाए कहीं ना कहीं? देखिए, बाबर को टू बी ऑनेस्ट विद बाबर, जो उनकी लास्ट इनिंग्स थी लास्ट मैच में यूएसए के खिलाफ, उसमें जो स्लो अगर खेला है तो वो सिचुएशन के मुताबिक ठीक था, उनके दूसरी साइड पे विकेट्स करी थी, अगर वो भी उस टाइम जल्दी आउट हो जाते तो शायद हम इतना 160 भी ना कर पाते। और अगर रीसेंट उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, ख़ास तौर पे जब से उन्हें दोबारा कैप्टनसी दी गई है जी। तो उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। इवन पीएसएल में इस सीज़न उनका स्ट्राइक रेट पहले से ज़्यादा था, न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी बेहतर था, आयरलैंड सीरीज़ में भी बेहतर था, तो वो कोशिश कर रहे हैं। तो इससे नज़र आ रहा है कि वो एटलीस्ट जो एक माजी में उनके ऊपर क्रिटिसिज्म रहा है उस हवाले से वो इम्प्रूव करने की कोशिश किया है। और आप सोली जो डिफीट थी कल की, सिर्फ बाबर को नहीं ब्लेम कर सकते, एज अ टीम बाकियों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। जो उस्मान की बहुत रेकलेस थी, फ़खर की शॉट उस टाइम मेरे ख्याल में रेकलेस थी, सिचुएशन नहीं डिमांड करी थी, और जब शादाब सेट हो गए थे, एक पार्टनरशिप बन रही थी, उस टाइम जब एक मोमेंटम था उसको आगे करके गेम को किल करना चाहिए था। तो और आगे भी जो मिस्टेक्स की, जो आमिर का सुपर ओवर में इतनी ज़्यादा वाइड्स दे देना, इल डिसिप्लिन बॉलिंग करना, वो एक मिस्टेक थी। तो सिर्फ और सिर्फ आप बाबर पे नहीं ब्लेम कर सकते, एज अ टीम हम कहीं ना कहीं कम रह गए और हमें इससे बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि देखें 160 रन्स अगर ये हमारी बॉलिंग इन कंडीशन में डिफेंड नहीं कर रही ना, तो यू हैव टू आस्क सीरियस क्वेश्चंस टू द बॉलिंग यूनिट एंड ऑल्सो जो बॉलिंग कोच हैं साथ में, और क्योंकि आपके सामने कंडीशंस है, कौन सी लेंथ इफेक्टिव है, आपके पास 4-5 दिन थे, उस लेंथ के ऊपर आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए थी कि उस लेंथ को आप वहाँ से वो मैच जीत के चले जाते, वेल प्लेड टू देम। बट हमने तो उनको, अगर आप जितने चौके देख लें, मैक्सिमम जो बाउंड्रीज देखें आपके पहले पावर प्ले में, आप 4 बॉल्स थे, वो बाउंड्रीज बुरे बॉलों पे लगी हैं कि एक मेरा ख्याल उसने निकल के मारी है सिर्फ आमिर को, उसके अलावा सारे जो बॉल थे, कोई फुल टॉस था, कोई शॉर्ट एंड वाइड लेग साइड की तरफ था। तो आई थिंक कि हम हर दफ़ा कहते हैं हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, हम बॉलिंग बहुत अच्छी है। अगर आपके जब 3 अर्ली आउट हो गए थे तो वो हम उस टाइम पे क्या सोच रहे थे, यार 150-160 भी हो जाए ना तो ये हम नहीं करने देंगे। लेकिन जब हुए हैं तो ऑल्दो कि हम ज़्यादा कर सकते थे स्कोर, एक स्टेज आ गई थी, लेकिन 160 यार बड़े रन होते हैं। पाकिस्तान के 4 वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड कहा जाता है कि जी 140 प्लस बॉल करते हैं, स्विंग भी करते हैं, सीम भी करते हैं। और लेकिन जब प्रेशर पड़ा है तो आप रमीज़ भाई ने एक हमारे शो में जब शाम में बात करते हैं, उन्होंने कहा था कि सोच समझ के बॉल नहीं करते,
बस अटैक कर देते हैं, सोची समझी प्लानिंग के साथ बॉल नहीं करते। तो यहाँ पर सिर्फ प्लानिंग की ज़रूरत थी, उन्होंने अंडर प्रेशर आपने एक दफ़ा लाना था, उनकी 2-3 विकेटें गिरनी थी अंडर प्रेशर। और ये गेम आपने देखना पाकिस्तान ने वन साइड जीतना था अगर आप शुरू में सिर्फ अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल करते तो।